अच्छा, तो यार काफ़ी सारे बंदों की ये डिमांड आ रही थी कि यार कोई फ्री वाला पैनल लेके आओ, फ्री वाला। तो मैं आप लोगों के लिए एक पीसी का पैनल बिल्कुल फ्री में लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर इसको कैसे एक्टिवेट करना है वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। आपने सबसे पहले विंडो प्रोटेक्शन अपनी ऑफ़ कर लेनी है, ठीक है। तो ऑफ़ करने के बाद यहाँ से आपको एक विनरार दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको विनरार को अनजिप करना है, यानी एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे एक्जी आ जाएगी। तो आप लोगों ने एक्जी को रन एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोग का पैनल का मेल लॉगिन पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन पेज पे अपना पासवर्ड वगैरह इंटर करना है, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। आप लोग के डिवाइस का अलग से पासवर्ड मैं आपको दूंगा, ठीक है, स्पेशली जो भी मुझे इनबॉक्स में मैसेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमबोट हेडशॉट आ जाएगा। तो आपने एमबोट हेडशॉट यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एमबोट बॉडी आ जाता है, एंटी चीट भी आ जाता है, ठीक है। तो एंटी चीट जो है ना वो मेन चीज़ है, एंटी चीट, ठीक है। एंटी चीट को आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फ्री फायर को जो है बैकग्राउंड से मिनिमाइज़ कर देना है, ठीक है। तो ये देखना जो इसमें बाकी स्नैपर स्कोप, स्नैपर स्विच और कैमरा लेफ्ट ये सब कुछ इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब जिसको को इसको यूज़ कर सकते हो, सेव चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एंटी चीट लॉगिन करना सिखाता हूँ कि एंटी चीट को आप लोग कैसे लॉगिन कर सकते हो। आप लोगों ने सबसे पहले फ्री फायर को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। एंटी चीट बेशक ये चीज़ होती है कि गरीना जो है ना आप लोग की आईडी कोड कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगी आप लोगों ने पैनल लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। तो उसके लिए मेन चीज़ होती है ये जो एंटी चीट होता है ना, गरीना जो आपका एंटी चीट जैसे ही आप लोग लॉगिन पेज पे एंटी चीट ऑन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों ने एरोप्लेन मोड को ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करोगे तो आप लोग का यहाँ पे लॉगिन पेज पे आके अटक जाएगा। आप लोग बेशक अपनी आईडी लॉग आउट करके भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का एंटी चीट मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन नाउ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टेटस लॉगिन नाउ मतलब आप अपनी आईडी अब लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम आईडी को कर लेते हैं लॉगिन। तो ये हमारी आईडी हो रही है लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा पैनल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री फायर। ये जो हमारा एमुलेटर है ये 64 बिट का एमुलेटर है और हमारा ये जो फ्री फायर है वो 32 बिट की फ्री फायर है, ठीक है। तो आप 32 बिट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। MSI, ब्लूस्टिक और बाकी जो एमुलेटर्स हैं जिस तरह और दूसरा मेमो प्लेयर होगा इसके अंदर भी ये वर्किंग कर जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से लेते हैं डेजर्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से UMP ले लेते हैं, ठीक है। तो UMP बाय कर लेते हैं और अभी चलते हैं इसको चेक करते हैं हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी तो हमने एमबोट एक्टिवेट ही नहीं किया, तो अभी हम जल्दी से एमबोट को करते हैं एक्टिवेट। तो यहाँ से हमारा एमबोट होता है एक्टिवेट, हमारा एमबोट बॉडी, लेकिन आप एमबोट हेडशॉट यूज़ करें वो सेव चलेगा, ठीक है। एमबोट बॉडी भी हमारा सेव चल रहा है लेकिन वो आप अपनी रिस्क पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि एमबोट बॉडी होता है, ठीक है। तो बॉडी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। मुझे तो जो मेरा इसमें कोड ऐड किया वो इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप रिस्क ना लें। तो आप अपनी एक्स्ट्रा आईडी पे बॉडी यूज़ करें और अपनी मेन आईडी पे आप लोग एमबोट हेडशॉट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एमबोट हेडशॉट वो अच्छे तरीके से लग रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी जो है ना मज़ीद चेक करवा देता हूँ और इसमें यहाँ पे हमारी जो चार्म्स मेन्यू आ जाती है, यानी कि एनिमी की लोकेशन मैं 64 बिट का एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप लोगों को चार्म्स मेन्यू यूज़ करनी है वो एक प्राइवेट प्राइवेट DLL है, ठीक है। वो प्राइवेट DLL मैं आप लोगों को तभी दूंगा जब आप हमसे पैनल बाई करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप 32 बिट पे यूज़ करते हो तो आपकी चार्म्स मेन्यू बिल्कुल वर्क कर जाएगी, ठीक है। तो ये 64 बिट के अंदर जब तक आप DLL नहीं पेस्ट करोगे पैड वाली तब तक आपका 64 बिट के अंदर पैनल वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। तो लोकेशन आप लोग को पैड में मिलेगी वो भी 64 बिट की। अगर आप 32 बिट में यूज़ करते हो तो आप लोग की लोकेशन वर्किंग कर जाएगी, लेकिन 64 बिट की जो है ना DLL वो मैं आपको पैड में दूंगा। तो बाकी जो यहाँ पे लोकेशन है वो मैं आप लोग को फ्री में नहीं देने वाला, ठीक है, 64 बिट की, ठीक है। अगर आप 32 बिट का यूज़ करोगे तो उसमें चल जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा। बाकी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीम मोड भी आ जाएगा, ठीक है। तो जिसमें आप अपना स्ट्रीम मोड ऑन करोगे तो आप लोगों का पैनल आप लोग की स्क्रीन शेयरिंग पे नज़र बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो आप लोग का ये पैनल नज़र नहीं आने वाला। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रीम मोड ऑन किया तो पैनल ये जो साइड में आपको नज़र आ रहा है ये बॉर्डर नज़र आ रही है, ये असल बॉर्डर मैंने लगाया था थोड़ी शो के लिए, ठीक है। तो ये मैं बॉर्डर हटा दूँगा, ठीक है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये वाली बॉर्डर नज़र आ रही है ना, तो ये बॉर्डर भी मैं हटा दूंगा। तो ये भी स्ट्रीम मोड के अंदर आप लोग को शो नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी जिसको भी ये वाला पैनल चाहिए वो मुझे जल्दी से DM कर दे, ठीक है। तो उसको दे दूँगा।